परमेश्वर ने जो मानक रखा अपने पुत्र का बलिदान, ये हमारे कार्यों पर आधारित कभी पूरा नहीं होगा। आप कभी नहीं कर सकते पूरा। वी नेवर रीच दिस स्टैंडर्ड। हम इस मानक तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? विकल्प बताइए। यही तो विकल्प है। वो हमारी पापों को लेकर मरा, यानी हमारी मृत्यु उसने पहले ही डाली कि तुम पाप में क्यों मरो, मैंने तुम्हारी मृत्यु ले ली, अब तुम वो जिंदगी जियो जो मेरी है। यीशु मसीह का जीवन कितना था? परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन कितना दिया था? हद है। लोग कहते हैं हम सुन रहे हैं, आपने अगर ध्यान से सुना होता। नहीं, टोटल लाइफ परमेश्वर ने कितनी ठहराई थी इंसान की? 120 साल। और यीशु मसीह ने कितनी जिंदगी जी? 33.5 साल। 33.5 साल अगर 100 में दिखाइए तो आप 1/3 लाइफ, एकदम एक तिहाई भाग उसने जिया और बाकी जिंदगी उसने छोड़ दी, ताकि आप इस जीवन को, अगर मसीही जीवन को ज्वाइन करते हैं तो आप इटर्नल लाइफ में चला जाते हैं, अनंत जीवन। ये कभी खत्म नहीं होगा। ह्यूमन लाइफ 120 ईयर्स है। और बाइबल में लिखा है यदि मनुष्य की आयु 60 से 70 वर्ष है, अगर बल हो तो 80 वर्ष, लेकिन उसका आधार केवल कष्ट और शोक है। यह है फिजिकल लाइफ, और आप फिजिकल लाइफ में इसी योग्य हैं। अब आप चाहते हैं कि अनंत जीवन मिले, तो आपको उस चीज को ग्रहण करना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से ग्रहण करना पड़ेगा। या क्यों मैंने पढ़वाया कि जो परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से कान फेर लेता है उसकी प्रार्थना ग्रहण ठहरती है, क्योंकि आप परमेश्वर, नई वाचा में क्या है? मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। तो बिना व्यवस्था के आप, जब तक ये व्यवस्था आप में पूरी नहीं होती, तब तक आप परमेश्वर के राज्य के वारिस या अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। अब आप बताइए, आपके पास सुनना अनिवार्य हुआ कि नहीं? क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप ग्रहणित ठहर जाएंगे, आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनेगा। आज हम आपके साथ परमेश्वर के वचन से एक और रूपक रखेंगे, जिसे हम कहते हैं दीपक, लैंप। कल हमने परमेश्वर के वचन में आग के बारे में बताया था ना। आग प्योरिफिकेशन का काम भी करती है और डिस्ट्रॉय भी कर देती है। 2 प्रकार की अग्नि है, और एक है डिवाइन फायर, आसमानी आग, और एक है जमीन की भौतिक आग। भौतिक आग की लोग पूजा कर रहे हैं और डिवाइन फायर के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। डिवाइन फायर है क्या? परमेश्वर का वचन आग है। ये परमेश्वर का वचन आग है। अब आप ये बताइए, लैंप, अगर हम लैंप आपके आगे रखें, आजकल मनुष्य, हम लोग, इस पीढ़ी के लोग, इस जनरेशन में आजकल ऑटोमेटिक यानी कृत्रिम लाइट पर डिपेंड है। हम लोग तो बस ये इन सब लाइटों पे जो बिजली से, जनरेटर से, इन्वर्टर से चलती है, हम इन लाइट्स को ज्योति कहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में ज्योति ये भी नहीं है और सूरज चांद भी नहीं है ज्योति। अगर आप उत्पत्ति में जाके देखें, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़िए, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। अब बताइए, सूरज चांद तारे 14वें दिन बने, यानी 14वें पद में बने, 4थे दिन बने, 4th डे। तो ये पहले दिन ज्योति कौन सी थी? ये डिवाइन लाइट है। ये डिवाइन लाइट है। और आज के जमाने में लोग सूरज चांद तारों की पूजा कर रहे हैं, आग की पूजा कर रहे हैं और डिवाइन लाइट को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है, डिवाइन लाइट। परमेश्वर ने इस डिवाइन लाइट की शिक्षा के लिए मूसा के तंबू के अंदर
एक दीपदान रखा था। उसके 7 ब्रांच थे, 7 शाखाएं उसमें से निकली हुई थी। और खूबी ये थी, इसकी खूबी देखेगा, ये शुद्ध सोने का बना हुआ था और ढाल कर बनाया गया था इसको। और इस पे जो नक्काशी थी, इसमें बादाम के फूल बनाए गए थे, बादाम की टहनियां और उनके फूल। और उसके हर एक जो दीपक था, 7 दीपक इक्वल थे ऊपर से, इक्वल। और वो इक्वल इसलिए थे क्योंकि देखिए वो वहां पे रखा हुआ है, ये दिखाइए जरा लैंप स्टैंड, ये दीपक हुआ करते थे, उठा ये दीपक हुआ करता था, ये था लैंप स्टैंड, ये इसका स्टैंड था और ये लैंप थे। ये वाले दीपक, बाइबल में जब भी बात की गई है, दीपक की बात की गई है, ना तो आज की टॉर्च की बात की गई है, ना तो इस लाइट की बात की गई, ना सूरज चांद तारों की बात की गई। इसमें क्या ऐसी चीज थी जिसके बारे में वचन हमको बताते हैं? प्राचीन चीजें हैं। आज के परमेश्वर को मालूम था कि अंतिम पीढ़ी जो होगी, लास्ट की, यीशु मसीह के आने के समय की पीढ़ी, वो वचन से बिल्कुल बैद होगी। इसलिए क्योंकि इतनी प्राचीन चीजों को रूपक के रूप में रख के परमेश्वर बात कर रहा है, जो आज के लोगों के दिमाग में कहीं दूर दूर तक है ही नहीं, इमेजिनेशन में। और इसलिए इस युग के लोग, इस पीढ़ी के लोग परमेश्वर के वचन को कभी नहीं समझ पाएंगे। अब आप ये बताइए, आप कितनी बाइबल पढ़ सकते हैं? आप कितनी बाइबल पढ़ सकते हैं? सारी जिंदगी बाइबल पढ़ के भी आप नष्ट हो जाएंगे। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, बाइबल पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, दुआ करने से कुछ नहीं मिलेगा, वो सुनता ही नहीं। अब आप बताइए, आप क्या कर सकते हैं? आप कर्मों पर बात करेंगे, हमारे कर्म, तो आपके सारे कर्म जो धर्म के काम है वो मैले चिथड़े के समान उसके सामने। अब बताइए आप क्या करेंगे? सारे ऑप्शंस हम खत्म करते जा रहे हैं। ये व्यवस्था, परमेश्वर का वचन जो है, सारे ऑप्शंस खत्म करके हमको खड़ा करता है कि सरेंडर कर, तू भाग नहीं सकता, सरेंडर कर। और इंसान मालूम है आखिर तक ऑप्शन ढूंढता है, एक गली मिल जाए मैं वहां से निकल लूं, एक गली मिल जाए मैं वहां से निकल लूं, एक गली मिल जाए मैं वहां से निकल लूं। और जो लोग देखते हैं कि कोई गली नहीं मिल रही, वो यहीं से भाग जाएंगे, कलीसिया छोड़ भाग जाएंगे, क्योंकि यहां तो ऑप्शन है ही नहीं। वहां जाओ जहां पर हमको धार्मिक घोषित किया जा रहा है। हालेलुया। अब तो मेरे पास ऑनलाइन लोग प्रश्न करने लगे। मेरे पास एक प्रश्न आया कि आज के प्रचारक, ढेर सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ढेरों प्रचारक, यंग पीढ़ी, एकदम जवान लड़के, स्मार्ट बॉय बनके और स्मार्ट तरीके से पैसे पे स्टेज बनाकर और पब्लिक को क्या कह रहे मालूम है? आप मुंह से बोलो और वो हो जाएगा। क्या ये सच्ची शिक्षा है? आप अपनी बीमारी को बोलो और वो चली जाएगी। मेरे पास प्रश्न आया कि ये शिक्षा चल रही है और कोई बीमारी व्यक्ति होगा जिसने कहा कि मैंने ऐसा किया और मुझे उसका लाभ नहीं मिला। उन्होंने वचन सुनना शुरू किया, कहने लगी मैं आपके सारे पार्ट सुन रही हूं, आप बहुत बारीकी से बता रहे हैं, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मैंने उनको जवाब दिया, परमेश्वर चंगा करता है, ये बात सत्य है, लेकिन आप उस चंगाई को उससे हासिल नहीं कर सकते बाय योर वर्क्स। आप कुछ करके प्राप्त नहीं कर सकते, आपको समर्पण करना ही होगा। जिस चीज से लोग भागते हैं, सरेंडर, उसके किए बिना। और सरेंडर का मतलब ही है फिर एक नई शुरुआत, नए सिरे से। हाँ, बॉर्न अगेन का मतलब एक नए जीवन का, आत्मिक जीवन का आरंभ, शारीरिक जीवन खत्म। और इसीलिए वहां पर बर्न्ट ऑफरिंग होती थी कि जो बलि, जो कुर्बानी वाला पशु होता था वो जला के भस्म कर दिया जाता था, वो नहीं दिखता था, लेकिन उसको किसके लिए बलि किया गया है? उसके लहू के द्वारा वो जीवन उस व्यक्ति में प्रकट होना चाहिए जिसके लिए वो पशु बलि किया गया। यही मूसा की व्यवस्था में यही बलि विधि थी। आज क्या हो रहा है? सिद्ध बलिदान के बाद भी क्या कर रहे हैं लोग?
विकल्प 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 विकल्प, दुआ को विकल्प बना लिया, सबको दुआएं करवाने लगे, है ना, दान पुण्य करवाओ, धर्म के काम करवाओ। ये सब चीजें आप करके देख लीजिए, आप अपनी लाइफ को देख लीजिए कितनी है और कितनी बची है, उसके बाद निर्णय लीजिएगा कि अब आपके पास कितना समय बचा है। क्योंकि बॉर्न अगेन होकर परमेश्वर में आत्मिक रूप से बढ़ना और परिपक्व होना और यीशु मसीह के आने के लिए पूरी तैयार हो जाना आत्मिक रीति से, क्या आपके पास इतनी आयु बची है? सब लोग अपनी अपनी लाइफ को देखेंगे, अपनी अपनी आयु को देखेंगे, आप कहां खड़े हैं, किस उम्र के किस पड़ाव पे खड़े हैं, और आपके पास उतनी ज्यादा इमरजेंसी होगी कि तुरंत सरेंडर करो, वरना इस पार या उस पार पे हैं आप, अब गए और तब गए। और बाइबल कहती है कि कोई व्यक्ति जो मसीह में नहीं है वो कहां जाएगा? अनंत दंड के लिए, अनंत दंड के लिए। उससे बचने के लिए आपके पास कितना समय है? कितना आपके पास बचने के लिए समय है? विकल्प है नीति वचन 20 अध्याय, नीति वचन 20 अध्याय और उसका 27 पद पढ़िए। नीति वचन 20 अध्याय का 27 पद। मनुष्य की आत्मा यहोवा का, अब आप एक बात बताइए, मनुष्य की आत्मा बाइबल बताती है आदम के कारण, तो वी आर इन एडम, अगर हम आदम में हैं तो मनुष्य की आत्मा तो मरी हुई है। यानी अब मैं आपको एक कॉमन सेंस देता हूं, बाइबल बिल्कुल एकदम अनपढ़ लोगों के हिसाब से बात करती है, पढ़े लिखों के हिसाब से बात नहीं करती है। जब किसी के यहां कोई घर का बच्चा, उसके बेटे की मृत्यु होती है तो कहते हैं इस घर का चिराग, इस घर का दीपक बुझ गया, है ना मेटाफर, रूपक है ना। रूपक का मतलब क्या है? इस घर का वंश खत्म हो गया, दीपक बुझ गया। दीपक है क्या? मनुष्य का प्राण। एक्चुअली मनुष्य की आत्मा जो है वो इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो सोल आएगा, स्पिरिट नहीं है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में पढ़िए। द स्पिरिट ऑफ मैन that factor in human personality which proceeds immediately from God is the lamp of the Lord। यानी परमेश्वर से हमको जो जीवन प्राप्त हुआ है, जो प्राण मिला है, ये प्राण जो है ये यहोवा का दीपक है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो उसका प्राण प्रज्वलित था, प्रकाशमान था। इसीलिए यीशु मसीह को फर्स्ट एडम के कॉपी बताया गया, लास्ट एडम। पतन से पहले तक आदम और यीशु मसीह एक है। पतन के बाद यीशु मसीह उस आदम का विकल्प बनता जो हम और आप हैं। वी आर इन एडम। आपको मानना ही पड़ेगा कि आप आदम में हैं, एडमिक नेचर में हैं। कितने लोग मानते हैं? हम सब हैं, कोई स्पेशल नहीं है। तो ये बताइए कब तक आप परमेश्वर के सामने ड्रामा करेंगे कि मैं धर्मी हूं, मैं सच्चा हूं, मैं धर्मी हूं, मैं सही हूं, बाकी सब गलत है, दुनिया गलत है, मैं सही हूं। परमेश्वर, अय्यूब ने एक ही बात मन में सोची थी और हुई थी, परमेश्वर ने मेरे साथ, मैं तो धर्मी हूं, परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया। परमेश्वर का गुस्सा भड़क गया। उसने कहा अच्छा, परमेश्वर ने उसको रगड़ दिया, बहुत तगड़ा रगड़ने के बाद उसको, जब तक परमेश्वर ने ये चीज उसको एहसास नहीं दिला दी तब उसने पश्चाताप किया, और जब पश्चाताप किया तब परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। अगर आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो सच्चा पश्चाताप एक बार नहीं करना है, आपको रोज पश्चाताप करना है, रोज पश्चाताप। क्योंकि आप रोज गलती करते हैं, आप रोज अपने विचारों में गलती करते हैं, अपने कामों में गलती करते हैं, अपने व्यवहार में गलती करते हैं कि नहीं करते हैं? रोज करते हैं, बल्कि आप दिन में कई बार करते हैं। तो आपको पश्चाताप तो हर समय करना पड़ेगा।
और जब जब आप वचन सुनेंगे, वचन आपको एक ही चीज के लिए एनकरेज करेगा, पश्चाताप। और इसी चीज से लोग भागते हैं। लोग प्रार्थना करने में सबसे आगे हैं और पश्चाताप करने में बिल्कुल माइनस। क्यों नहीं सुनता? पश्चाताप के बिना परमेश्वर आपको मिलेगा ही नहीं, कोई संपर्क नहीं, डिस्कनेक्शन है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। और देखिए किसके मन की बातों की खोज करता है? आपके अपने मन की। मेरे साथ एक पद निकालिए, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 11, 12, 13 पद पढ़ दीजिए। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है वैसे ही। आप देखिए आपके मन में क्या चल रहा है। आपने किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया तो आपने क्यों किया? या आपके मन के अंदर आपके अलावा कोई नहीं जानता। यू आर ठीक। मनुष्य के मन में क्या है वो उस मनुष्य को छोड़ और कोई नहीं जानता, केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने, यह हमने का मतलब है जो कलीसिया में बॉर्न अगेन लोग हैं उनके लिए ये वर्ड आता है हमने। ऑल बॉर्न अगेन बिलीवर्स, उनको कहा गया हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। क्यों पाया? ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सिखाते हैं। तो ये देखिए पवित्र आत्मा आपको पुराने नियम में आत्मिक बातें दिखाकर और आपको सिखाएगा। तो इसीलिए स्टडी बहुत जरूरी है ना। पवित्र आत्मा क्या काम करेगा? आपकी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा की बातों के लिए एनलाइटमेंट डालेगा, जिसे हम कहते हैं अंतर्दृष्टि प्रदान करना। आपको अंतर्दृष्टि अभी तक मिली नहीं, किसी के अंदर लाइट जली नहीं। देखिए वो कार्टून में देखते हैं जब किसी के दिमाग में एक सटीक आइडिया आता तो उसको दिखाते हैं उसके दिमाग में बल्ब जला। तो आज परमेश्वर का आत्मा आपसे पूछ रहा है क्या कभी आपके अंदर बल्ब नहीं जला? स्पिरिचुअली ऊपर से ज्योति आई नहीं? जब यीशु मसीह के चेले पेंतेकोस्त के दिन के पहले जब वहां पर ठहरे गए थे उपरौठी कोठरी में, जहां प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी थी कि यहां ठहरे रहना, ये मंदिर को मत छोड़ना। और मंदिर में अंदर तो कोई जा नहीं सकता, तो बाहर एक सेक्शन बना हुआ था आंगन में, वहां पे एक डबल स्टोरी था, ऊपर की एक कोठरी थी, वहां पर वो जमा हुए रहते थे। 120 लोग थे और वहां उपस्थित थे और आज्ञा मानकर ठहरे हुए थे। काय के लिए ठहरे थे? जब तक ऊपर से सामर्थ ना पाना चलो मत जाना। आज के युग के लोग जो है इन बातों को नहीं समझते और वो इतने आज्ञाकारी थे क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक सारी शिक्षा यीशु मसीह की शिक्षा से पूरी तरीके से परिचित थे और हुक्म मानने वाले थे और वो हुक्म मानकर ठहरे रहे। और ऊपर से जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो पिक्चर में क्या दिखाया जाता मालूम है? एक फोटो में दिखाया जाता सबके ऊपर एक लौ जल रही, दीपक। तो वो सब चलता फिरता दीपक बन गए। क्या बन गए? दीपक बन गए। अब आपको बताते हैं दीपक के बारे में। एंशिएंट टाइम में मिट्टी के बर्तन होते थे जार टाइप में और उसके साइड में एक केतली की तरह ऐसे चोंच निकली होती थी, वो छेद होता था, उसमें बत्ती डालते थे और वो बत्ती जो थी अंदर तेल में डूबी रहती थी। इधर जलाते थे तो उधर और इधर तो लाइट जलती थी, दूसरी तरफ एक छेद होता था जिधर से वो तेल डालते थे। मिट्टी का वो बर्तन हम और आप, तेल पवित्र आत्मा है।
है ना? बत्ती हमारी आत्मा है, और वो जो आग है वो परमेश्वर का वचन है। वचन पवित्र आत्मा की। देखिए, जब हमारे दीपक के अंदर तेल होगा और बत्ती प्रॉपर होगी तो दीपक में अग्नि लगाएंगे तो दीपक जलेगा, ठीक, और रोशनी मिलेगी। लेकिन एक चीज और बताया आपको, दीपक में तेल नहीं है, खाली बत्ती है, सूखी। तेल आग लगाएंगे, बत्ती जलेगी, थोड़ी देर बाद क्या होगा? बत्ती पूरी जल जाएगी। अब फिर अब क्या हुआ? उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? नहीं तो अब आपको तेल भी डालना पड़ेगा, बत्ती भी डालनी पड़ेगी। फिर एक चीज और बताते हैं, बत्ती को जब जलाते थे तो दूसरे दिन उसको ट्रिम करना पड़ता था, वो काला हिस्सा उसका काटना पड़ता था ताकि बत्ती फ्रेश जले, तो बत्ती पर ही काम होता था। ठीक, आपकी जो आत्मा है उसमें अंदर कटनी छटनी चलेगी, वचन यही तो काम करता है। तभी वचन के द्वारा, देखिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तभी वो ज्योति हमारे जीवन से, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमें प्रज्वलित करेगा, प्रकाशमान करेगा। ये बाइबल हमको ये इमेजरी यानी एक ऐसा काल्पनिक चित्र दिखाकर हमसे बात कर रही है, हमको दीपक दिखाया जा रहा है। आजकल के लोग तो ये इलेक्ट्रिक लाइट पर फंसते हैं, एक तो दीपक की परिकल्पना खत्म, लोगों को नहीं मालूम है दीपक क्या है। अब एक चीज, एक पद निकालिए, दूसरा सैमुएल 22 अध्याय, दूसरा सैमुएल 22 अध्याय और इसका 29 पद पढ़िए, 29 वर्ष। दूसरा सैमुएल 22 अध्याय 29 पद। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजाला कर देता है। तो जो डिवाइन लाइट है वो हमेशा लैंप से दिखाई गई, सूरज नहीं। लोग सूरज की पूजा जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये डिवाइन लाइट नीला चांद है। डिवाइन लाइट आपको कहां से मिलेगी? थ्रू द लैंप। लेकिन वो लैंप आपको मिलेगा कहां? परमेश्वर की उपस्थिति में। जब आप मूसा के तंबू में जाते थे तो मूसा के तंबू में कोई खिड़की नहीं थी, एक भी खिड़की नहीं थी, और जो डोर था एंट्रेंस, वहां पर्दा पड़ा हुआ था, मोटा पर्दा, यानी बाहर का प्रकाश अंदर नहीं जा सकता था। उसके अंदर केवल एक ही प्रकाश का माध्यम था, वो था दीपदान। वो प्योर सोने का बना हुआ था। हालेलुया। अब आप इस चीज को पूरी तरीके से अपने अंदर समझ में रिसीव कीजिए कि वो हमको और आपको चलता फिरता दीपक बनाना मांगता है, और दीपक बुझा हुआ भी होता है और जला हुआ भी होता है। अभी आपकी आत्मा बॉर्न अगेन नहीं है तो आपका दीपक बुझा हुआ है, आपका दीपक जलना चाहिए। इसको उर्दू में बोलते हैं रोशन अंगेज, है ना? प्रकाशमान बुद्धि का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, हृदय का प्रकाश, ये सब शब्द इसी के लिए इस्तेमाल किए गए। भजन संहिता 18 अध्याय का 28 पद पढ़िए। भजन संहिता 18 अध्याय का 28 पद। हाँ, तू ही मेरे दीपक को, लेकिन दाऊद बार बार कहता था उसे, तू ही मेरे दीपक। तो बोर्न अगेन कौन करता है? हमारी आत्मा को प्रज्वलित कौन करता है? आपको मालूम है, पुराने नियम में जाके देखिए तो याजक को जिम्मेदारी दी गई थी कि दीपक को कैसे जलाना है और दीपक की देख रेख कैसे करनी, ये बुझना नहीं चाहिए था। जैसे बाहर अग्नि नहीं बुझनी थी, वैसे ही अंदर दीपक नहीं बुझना चाहिए था। और जो बाहर डिवाइन फायर थी, वही से उसी से दीपक जलाया जाता था, ये माचिस से नहीं जलाया जाता। ये परमेश्वर की ज्योति जो है वो परमेश्वर की डिवाइन पावर से ही जलाई जाएगी। जो आग है वो परमेश्वर का वचन है, ये वचन के द्वारा दीपक जलेगा। तो आज तक लोगों की जो बॉर्न अगेन क्यों नहीं हुए, अब आप खुद जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपने वचन को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया।
आपने परमेश्वर के वचन को आज्ञा नहीं मानी, अपने जीवन में लागू नहीं किया, इसलिए बॉर्न अगेन नहीं हो रहे। और जब तक आप ऐसे रहेंगे तब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे, और जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे आपके जीवन में कोई शुरुआत नहीं बने रहो। अब आप ये बताइए किसको झुला रहे? तो परमेश्वर कोई नहीं झुला, उसका क्या नुकसान है बताइए? आप कुछ झेल रहे, अब आप झेलने को तैयार है तो उसको कोई प्रॉब्लम। परमेश्वर ने सब कुछ रेडी करके रख दिया ना, आत्मा तो तैयार है, देह कमजोर है। शुरुआत तो आपको करनी है, तो शुरुआत लोग नहीं करना मांग रहे। परमेश्वर भी कह रहा है ठीक है मैं तुम्हारे साथ जंगल में चल रहा हूं, चलो। इस्राएलियों के साथ जंगल में था, मर मिटे, परमेश्वर का क्या बिगड़ा? जो पीढ़ी उसके बाद आई उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पार करा दिया। एक पीढ़ी ऐसी है जो परमेश्वर को नहीं ग्रहण करती, उसके वचन को नहीं ग्रहण करती, बाइबल में लिखा हुआ, लेकिन उसकी अगली पीढ़ी करेगी, क्योंकि उनके लिए असहनीय हो जाएगा और उनकी उम्र कम होगी। कहेंगे यार बड़ी लंबी उम्र है, यार झेलने से अच्छा है मान लो, वो मान लेंगे। लेकिन बाकी लोग, इसीलिए लिखा है ना, पुरानी मशक में नया दाक मधु नहीं भरो, नहीं तो मशक और दाक मधु दोनों वेस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। नई मशक में नया दाक मधु भरो। एक नई पीढ़ी परमेश्वर के वचनों को एक्सेप्ट करेगी क्योंकि वो समझदार होगी। एक और पद निकालिए, नीति वचन। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। जी, एक और पद पढ़िए, नीति वचन उसका 24 अध्याय का 20 पद। नीति वचन 24 अध्याय का 20 पद। क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, प्रतिफल नहीं मिलेगा, कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जी, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। अभी तो अनुग्रह का समय है, आप पर अनुग्रह है, ठहरा हुआ, शायद कल मान जाए, शायद आज मान जाए, शायद कल, उसको आशा है। अभी जिन आप लोगों के पर अनुग्रह इसलिए क्योंकि परमेश्वर सोच रहा है शायद आज नहीं तो कल ये मान ही जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा है आपको मालूम, परमेश्वर बहुत लंबे समय तक धीरज रखता और एट लास्ट में हमेशा के लिए हटा ही देता, फिर पलटता नहीं पलटता, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ध्यान करता है कि आज मान जाए, आज मान जाए, आज मान जाए, आज मान जाए। और जब वो देखता है कि अब कोई सूरत नहीं है तो फिर हमेशा के लिए उससे मुंह मोड़ लेता है। फिर वो इसीलिए लिखा दुष्टों का दिया बुझा दी जाएगा। और यही बात यीशु मसीह ने बोली कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं करेगा, केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य करके, तेरे नाम से मैंने भविष्यवाणियां की। मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जा, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये सब दीपक, उनको कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर से दिया बुझा दिया जाएगा। बी सीरियस, बार बार कह रहे हैं, बहुत गंभीर रहिए, बहुत गंभीर रहिए। जैसे जैसे वचन का प्रकाश आएगा आपको बिल्कुल स्पष्ट करेगा कि तुम क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, आग से खेल रहे हो, आग से मत खेलो। वचन को निरादर करना आग से खेलना है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भजन संहिता लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 35 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 35 पद। तुम्हारी कमरे कसी रहे, बंधी रहे, ये सत्य से अपनी कमर कसकर, तुम्हारी कमरे सच्चाई से तुम्हारी कमर, सत्य की बेल्ट लगा लो, है ना जी। और तुम्हारे दिए क्यों जलते रहे? क्योंकि जिसका दिया नहीं जल रहा होता। अब एक बात बताइए, दिया जलते रहने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक तेल और एक आग, है ना। नहीं, बत्ती जब तेल रहेगा तो बत्ती जलती रहेगी, तेल खत्म हो बत्ती जल के खत्म हो जाएगी, फिर खत्म। तेल रहना बहुत जरूरी है। तेल क्या है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर। वो हमारे अंदर आत्मा के रूप में उपस्थित है। और वो उपस्थित क्यों रहेगा मालूम? वचन की आग लेकर। और ये वचन की आग, जब वचन से आप दूर भागेंगे तो लिखा है
अब आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को ना बुझाओ का मतलब मालूम है, जब आप वचन से दूर भागेंगे तो आप पवित्र आत्मा जो बॉर्न अगेन के समय आपके अंदर आया है बुझ जाएगा, बुझ जाएगा, फिर आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं, जा अनुग्रह खत्म। इसीलिए पौलुस बात, क्योंकि पौलुस व्यवस्था का बहुत अच्छा जानकार था, अपने समय के बेस्ट टीचर से उसने व्यवस्था को सीखा था। आजकल के लोगों के लिए तो सबसे बेस्ट टीचर है वो है पवित्र आत्मा। अब फिर लोग बदतमीजी कितनी करते हैं, बिल्कुल अपना एडमिक नेचर सामने साक्षात प्रकट करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह का निरादर करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने पैरों से रौंदते हैं और उसके सनातन आत्मा का अनादर करते हैं और यीशु मसीह के बलिदान का मान करते हैं, उसे बार बार क्रूसीफाई करते हैं और फिर कहते हैं हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, हमें वो दे दे। विद्रोही बोला गया, हम लोग विद्रोही तरीके से पेश आते हैं और फिर हम परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं, हमारा मुझ पर दया कर। परमेश्वर ने अगर अपना बेटा बलिदान ना किया होता हमारे लिए, हमारे स्थान पे, हमारे विकल्प में, तब परमेश्वर का स्वभाव आप देखिए पुराने नियम में जाके कैसे पनिश करता था, पूरी पूरी मंडली को पनिश कर देता था एक झटके में। आज क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसने अपना बेटा हमारे लिए बलि कर दिया। इसलिए वो एक ऐसे पनिशमेंट को जो लास्ट में रखा उसने, मसीह में आने पर वो न्याय हो जाएगा, जो उसके गेहूं का दाना और भूसी अलग अलग कर ही लेगा वो। और कलीसिया में कर क्या रहा? गेहूं और भूसी अलग अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा? जले और बुझे अलग अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये सब ये डिवीजन करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। जिंदगी को दो भाग में कर दिया उसने, आत्मिक और शारीरिक, आत्मिक और शारीरिक, आदम में और मसीह में, आदम में और मसीह में, आदम में और मसीह में। और जो मसीह में होंगे उनके जीवन की एक पहचान है, उनके दीपक जलते होंगे। अगर आपका दीपक नहीं जला है तो आपके पास वचन आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब दीपक नहीं जल रहा है। मैं आपको आपके बारे में बता रहा हूं कि अपनी पहचान देखिए। इफ्सियों की पत्री में आइए, इफ्सियों की पत्री 5 अध्याय, इफ्सियों की पत्री 5 अध्याय, इफ्सियों 5 अध्याय और इसका पहले पद से पढ़िए। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के रूप में परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान चढ़ा दिया। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुमने व्याभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लजता, ना मूर्ता की बातों की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें अच्छी नहीं है, सोती नहीं है, तुम पर नहीं अच्छी लगेंगी, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्याभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य। देखिए, मसीह में होने का मतलब परमेश्वर के राज्य का बारे सुना। मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई निराश नहीं है, कोई निराश नहीं, एंट्री ही नहीं है जी। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से और आज क्या हो रहा है? झूठी शिक्षा में आपको व्यर्थ बातों से धोखा दिया जा रहा है। धोखा खा रहे मालूम कौन लोग? लालची लोग, दुष्ट लोग, जो पश्चाताप नहीं करना पसंद करते, वो यही पसंद करते शॉर्टकट मिल जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, हमें समर्पण ना करना पड़े, हम अपना सांसारिक जीवन जिए और हमें बस मिलता रहे।
सबके पास यही सपना है, मेरे सब काम सफल हो जाए, मेरा बेटा बेटी सफल हो जाए, उसकी अच्छी विवाह हो जाए, उसका घर बच जाए, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में चले जाए। ये आप अपने जीते जी अपनी तीसरी पीढ़ी तक का सारा इंतजाम करने के जुगाड़ में उद्धार से दूर भागते हैं। हाँ के ना बताइए। अब परमेश्वर कहता है, इसीलिए परमेश्वर ने 3-4 पीढ़ी तक की बात की है कि तुम करोगे तो तुम्हारी चौथी पीढ़ी तक मैं सबको किनारे कर दूंगा। आप अपनी पीढ़ी को सुरक्षित कर सकते हैं अपना जीवन परमेश्वर में सरेंडर करके, लेकिन सरेंडर सच्चा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को परखेगा। जब लिखा है ना, परमेश्वर हृदय को जानता है। हृदय का मतलब है जीवन। नीति वचन में लिखा है जीवन का मूल स्रोत हृदय है, और हृदय का मतलब आपकी पूरी जिंदगी को परखेगा। आपकी जिंदगी अगर परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, पवित्र आत्मा के नेतृत्व में नहीं है, परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत नहीं है, तो आपको वो जांच के किनारे कर देगा, है ये भूसी है, गेहूं का दाना नहीं है। आप छट जाओगे। और कभी भी परमेश्वर को मूर्ख मत समझिएगा। बहुत बार लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। नीति वचन में बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान ने लिखा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दृष्टि में अपना चाल चलन सही जान पड़ता है, परंतु परमेश्वर उनको चेक कर लेता है, इंटेंशंस भी चेक कर लेगा, तुम्हारी कल्पना। आगे पढ़िए। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना बनो, क्योंकि तुम तो पहले बुझे हुए थे, तुम्हारा दीपक बुझा हुआ था, तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब तुम ज्योति होने लिखा है। तो मसीह में आप ज्योति हैं, तो हमारी ज्योति का स्रोत कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो ये उसकी देह कलीसिया है ना, ये है सोर्स ऑफ लाइट, यही है ज्योति का स्रोत। और तुम मसीह से अलग होकर बुझ जाओगे। उसने कहा वो डाली जो नहीं फलती उसे काट डालते हैं और वो अलग कर दी जाती है, सूख जाती है, फिर जला दी जाती है। ये दिखाया इटर्नल पनिशमेंट, नरक की अग्नि में जला दिया, है ना। आप कौन सी डाली है? वो डाली बनो जिसे वो छांटता रहे, जैसे विक को बार बार बत्ती को काटा जाता है ना, छटनी, यही स्प्रूनिंग है। उसको काटो ताकि और जले, और काटो ताकि और अच्छी लौ जले। ये तरीका होता है। प्राचीन काल में जाकर देखिए आप लोग कैसे हम लोग उनको ट्रिम करते थे, लाइट बढ़ जाती थी। हालेलुया। फल भी बढ़ता है। जब पेड़ में छटनी होती है तो फल बढ़ता है। आपके जीवन में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में वो क्या करता है? वो काट छांट करता है ताकि हम और फलवंत हों। कितने लोग चाहते हैं? पक्का आज्ञा माननी पड़ेगी, सुनने से नहीं होगा। सुनने में अच्छी लग रही है ना, आपके कानों से आप अंदर जा रही तो मीठी लग रही है, लेकिन जब आज्ञा मानी कड़वी लगेगी। आज्ञा मानी तो कड़वी लगेगी, बुरा लगेगा। आगे पढ़िए। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान के नाई चलो। यानी आप कैसे, आपकी जिंदगी बता रही है कि आप ज्योति के संतान है या बुझा दीपक है। मेरे साथ जल्दी से एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यहां कुछ लगा लीजिए, लौटेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 12 पद। तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। कौन पाएगा? तो आप यीशु मसीह के पीछे कहां चल रहे हैं? आप तो संसार की आत्मा में चल रहे हैं। आना, वचन सुनना और ऐसे ही आना और ऐसे ही जाना। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको सब चीजें बता देता है। दूसरे दिन जाइए, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। ये ले फिर सेम ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट। जब वो देखता सेम ट्रीटमेंट कुछ काम नहीं कर रहा है, फिर टेस्टिंग लिखेगा, जाइए टेस्टिंग करा के आइए। टेस्टिंग में जो निकलेगा, फिर अगर ऑपरेशन निकला तो ऑपरेशन होगा। तो वैसे ही तो प्रभु में आपका हृदय का ऑपरेशन होगा लास्ट में।
वो पत्थर का दिल निकालेगा, मांस का दिल देगा? आप बिल्कुल सनातन पत्थर दिल बने बैठे हुए, आते हैं सुन के चले जाते हैं, आते हैं सुन के चले जाते हैं, आते हैं सुन के, इसका मतलब आपका दिल पत्थर हो गया। अब वो दिल वचन को ग्रहण नहीं करे, यानी वचन को उसमें संवेदना नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, तो वचन सुनने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा, पत्थर दिल। क्या हो गए? अब देखो कोई नहीं बोले, सब भर भी हो, इसीलिए तो वचन काम नहीं कर रहा। और ये सुन के जो भूमि वर्षा का पानी पड़ते पड़ते पी पी के झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती, वो श्रापित है। पर जो भूमि वर्षा का पानी उस पर पड़ता है और वो फलवंत होती है, वो आशीष पाती है। जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन जाता है और फलवंत होता है, वो आशीषित होता है। और जिसके हृदय में वचन जाता तो है, हम तो इतने लंबे, हमको तो बहुत समय हो गया आप लोगों के साथ वचन शेयर करते हुए। कुछ दिल ऐसे हैं जिन पर अभी तक ऊंट कटारे ही चल रहे हैं, वहां तलवार चलती है ऊंट कटारे साफ करने के लिए, और फिर उसके बाद हल चलता है। हालेलुया। तो आपके जो हार्ड हार्टेड लोग हैं, जो पत्थर दिल लोग हैं, उन पर बहुत काम करने की जरूरत है। उनके साथ बहुत कड़क तरीके से पेश होता परमेश्वर। ये हम नहीं है, परमेश्वर उनको मालूम क्या कहता है? दुख रूपी अग्नि में फंसाता है, कहता फंसो। अब फिर उसके बाद सुनता है कि नहीं, कहता फंसे रहो, जब तक तुम सरेंडर नहीं कर बोले तब तक फंसे रहो। छूटना चाहते हैं? ऐसी दशा में फंसे लोग छूटना चाहते हैं? पक्का सरेंडर करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, रास्ता वही है। घूम फिर के आपको फिर उसी पॉइंट पे जाना पड़ेगा। शुरुआत वहीं से होगी और वहां से शुरुआत होगी, तभी आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। अब वापस आ जाइए, हम लोग कहां पे आए थे? नहीं, इफ्सियों की पत्री 5 अध्याय। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति आता, ज्योति के समान, ज्योति की संतान के समान चलो। 9 पद से पढ़िए। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता, और ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। यह है ज्योति का फल। आपकी जिंदगी में ये फल के लिए यीशु मसीह ने कहा था, तो उनके फलों से उन्हें पहचान हो गया। सब प्रकार की धार्मिक, सब प्रकार की ज्योति का फल, हाँ, सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। आप भलाई कैसे करते हैं? नहीं सह करके। आप हर एक के साथ न्यायपूर्ण रीति से जब पेश आते हैं, व्यवहार में न्याय रहता बीच में। ये लीजिए, ये आपका है, ये मेरा। आप बेईमानी नहीं करते। ये है फल, ज्योति का फल। ये भलाई में आता है। आप किसी के साथ बेईमानी करते, ये भलाई में नहीं आता। ये भलाई नहीं है, ये बुराई है। आप व्यवहार में सही हो, लेन देन में सही हो, जबान में सही हो, तो आप भलाई कर रहे हैं। ठीक। उसके बाद सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता, राइट रिलेशनशिप विद गॉड, धार्मिकता और सत्य, ये ज्योति का फल है। आपको मालूम है ज्योति का फल, यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आपको जीवन में ऐसी ज्योति मिलेगी जो आपके जीवन से दूसरों के सामने चमकेगी। लोग आपके भले कामों को देखकर आपके पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करने लगेंगे, अरे वाह यार, ये परमेश्वर का बंदा, इसका परमेश्वर महान है। आपकी बड़ाई नहीं करेंगे कि आपने कितना बढ़िया काम किया, कितनी भलाई करी। वो आपकी भलाई को देखकर उस परमेश्वर की महिमा करेंगे कि ये इसका परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर है। आज दुनिया में लोगों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है, ये मेरा परमेश्वर, ये तेरा परमेश्वर, ये मेरा प्रभु, ये तेरा प्रभु। सच्चे प्रभु को क्यों नहीं लोग प्रकट कर पाए? चेलों के द्वारा प्रकट हुआ, मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। हम लोग क्यों नहीं? हम क्यों फेल हो गए? क्योंकि हमारा समर्पण, पश्चाताप सब झूठा, सब तरफ से। और हम आदम की संतान थे, हैं और अभी भी वैसे ही है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है ज्योति का फल। और फिर 10वां पद पढ़िए। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों को, निष्फल कामों में सहभागी न बनो।
आगे वरन उन पर उड़ाना दो। देखिए, जब तक आप उड़ाना नहीं दिखाएंगे, जब आप गलत करते हैं तो आप दूसरे को कभी नहीं कह सकते कि आप भाई ये गलत है। पहले आप गलत अपना जीवन से अपना करेक्शन कर लो। आप जब कहोगे भैया ये गलत है, वो मान ले। जिस बात में तुम दूसरे को दोषी ठहराते हो उसमें खुद भी दोषी हो। तुम दूसरे को लाना नहीं दे सकते जी, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं। आपको मालूम है लैंप का मतलब क्या है? इस रूपक का मतलब क्या है? लैंप दिखाता है परमेश्वर के वचन को, और लैंप का मतलब होता है मार्गदर्शन करने वाला। और मार्गदर्शन करने वाला यानी मार्ग में प्रकाश देने वाला। और मार्ग में प्रकाश आपको कब मिल चाहिए होता है? जब आप बैठे होते हैं, नहीं जब चलते हैं, जब चलते हैं तब रोशनी चाहिए ना। तो जब आपको चलते समय जो रोशनी मिलती है उसी को मार्गदर्शन बोलते हैं। और मार्गदर्शन एक ऐसी चीज, मार्गदर्शन के साथ साथ इसकी एक और मीनिंग है, अवेयरनेस, जागरूकता। नहीं, जागरूकता। जागरूकता का मतलब होता है कि आपके आप आत्मिक बातों में कितने कॉन्शियस हैं, चेतना। आपकी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा के विषय में कितनी चेतना। ये कठिन है। आपको यही नहीं मालूम कि आप परमेश्वर की आंखों के सामने सारे गलत काम कर रहे हैं, सारे गलत व्यवहार कर रहे हैं, सारी गलत बातें सोच भी रहे, बोल भी रहे, और अपने आप को सही मान रहे हैं, दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, कह रहा है इसको यही नहीं मालूम, यह अज्ञानता में। अज्ञानता का उल्टा है, अज्ञानता का उल्टा क्या है? ज्ञान। ज्ञान का मतलब ज्योति है ना, अवेयरनेस। अवेयरनेस तो आपको अभी तक परमेश्वर के विषय में अवेयरनेस नहीं हुई कि उसकी उपस्थिति में आप आते हैं और जैसे आते वैसे ही चले जाते हैं, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता वचन सुनने पर। दीपक का मतलब ये तुम्हारे दीपक जलते रहे, यानी तुम्हारे अंदर जागरूकता रहे। अब ये बताइए, यीशु मसीह के आने का समय है, कितने लोगों के पास ये जागरूकता काम कर रही है? सब अपने अपने लगे पड़े, सब अपने अपने लगे पड़े, कहां से खींच ले, कहां से उकल ले, अपने आप अपने में। यही तो एडमिक नेचर है। जब आप आदम में तो आप क्यों कहते हैं आप प्रभु में के मसीह में? कैसे कह सकते हैं? आप झूठी गवाही देंगे, इसकी भी सजा। क्यों प्रार्थना नहीं सुनता? इन्हीं सब कारणों से। आप उसकी साथ कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप अपने शारीरिक मनुष्य होने के नाते अपने स्वार्थ की चीजें मांगेंगे। पूरी दुनिया मांगती, किसी को नहीं दे रहा, देता ही नहीं हो। ये सच है, और सच कोई बता नहीं रहा। सब एक दूसरे को बहला फुसला रहे, फंसा रहे। मेरे पास 1000 लोग हो जाएं, मेरी झूठी बातों में फंसे रहे, बंधे रहे। नहीं मानेंगे क्यों? उनको वो सुनना ही नहीं पसंद करते कि आप उनको कोई ऐसी बात बोलो। उनको सरल रास्ता चाहिए। अरे ब्रदर मैं आपके लिए, मैं सिस्टर मैं आपके लिए प्रार्थना करो, प्रभु ये कर देगा। अरे आप विश्वास से बोलेंगे हो जाएगा। ये सब झूठा प्रचार क्यों चल रहा? क्योंकि लोग यही पसंद कर रहे हैं। ये डिमांड है आज के लोगों की, इस युग के लोगों की। और सत्य बोलने वाले हैं, लेकिन सत्य सुनने वालों पर कोई फर्क नहीं। तो थोड़ा सा सुनेंगे, आटा बहुत लंबा है। हालेलुया। हम सब बता रहे हैं, लोग इतना सुनते हैं। आप कहेंगे तुम्हें कैसे पता? हमें सब पता चलता है। यूट्यूब हमको सब बताता है कि लोगों ने कितनी देर सुना, एवरेज क्या है लोगों का, कितना सुनते हैं। कोई पूरा नहीं सुनता, सब इतना सुन के सोशल मीडिया में जाने की जल्दी है, दिमाग उधर चल रहा है, यहाँ पे कहां वचन में मन लगेगा। हालेलुया। किससे आप पंजा लगा जीत पाएंगे? हाल क्या होगा ये बताइए। आगे सोचा कि जो रिजल्ट, इसीलिए यहां पर लिखा, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। ज्योति का मतलब दीपक का काम है, सब कुछ प्रकट करने वाला। अब फिर देखिए, हमें हेडलाइट होती गाड़ी की हेडलाइट आपको बस इतना दिखाती जहां तक आप देख सकते हो।
आपको चल रहा है, जहां तक आप देख रहे हैं। तो आपको एक स्टेप तो दिखाएगी। पुराने समय में जाएंगे तो आप दीपक लेंगे तो दीपक के लिए एक एक स्टेप देखते हैं ना, दीपक को लेके चलना। तो दीपक जो है वो आपको एक एक स्टेप बताएगा। ये जो मार्गदर्शन है परमेश्वर के वचन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप है। और लोग मालूम क्या करना मांगते हैं? छलांग लगाना मांगते हैं। नहीं, संभव नहीं। मार्गदर्शन छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे कदम। इसीलिए दीपक का इस्तेमाल। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना में चलेंगे। बाकी चीजें तो आपको स्टडी में मिलेंगी। पर दूसरा पत्रस पहला अध्याय 16 पद से पढ़िए। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 16 पद से 19 पद तक। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई। जब उस प्रतापमय महिमा में से ये वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी थी। ये यीशु मसीह के रूपांतरण के समय की गवाही दे रहे हैं। आगे और हमारे पास भविष्य वक्ताओं का वचन है। वो इस घटना से दृढ़ ठहरा है और तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो। किस पर? व्यवस्था और भविष्य वक्ता, यानी ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा है। तुम उस पर ये ध्यान करते हो, ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दीपक है जो अंधियारे, जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं है तो ये दीपक ओल्ड टेस्टामेंट ये एक दीपक है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में, जब तक तुम बॉर्न अगेन ना हो जाओ। स्टडी में लगे रहना, वचन में केंद्रित रहना। आज आपको मैंने राज बता दिया कि बॉर्न अगेन होने का क्या तरीका है। स्टडी में बने रहो। जितना मन से और लगन से तुम स्टडी करोगे उतनी जल्दी बॉर्न अगेन, क्योंकि उतनी जल्दी तुम समर्पण करोगे, उतनी जल्दी पश्चाताप करोगे सच्चा, और तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने डाल दोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितने लोग आज सरेंडर करना मांगते हैं सच्चे दिल से और संपूर्ण मन से कि प्रभु हमने अपने सारे विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया अपने जीवन में, हमने सब कुछ करके देख लिया, हमारा कहीं कोई भला करने वाला नहीं है और किसी और तरीके से किसी भी विकल्प से कोई कुछ कर नहीं सकता और कुछ हो नहीं सकता। आपने इस बात को जब अनुभव से जान लिया कि हम कुछ भी कर ले हम सफल नहीं होंगे, और एक ही तरीका है अब कि परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें और सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और कहें प्रभु मुझ पर दया कर। कितने जो लोग ऐसा करना चाहते हैं वो अपने स्थानों पर खड़े हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने मन को परमेश्वर के आगे उंडेड़े। आत्मसमर्पण का मतलब ये होता है कि दोनों हाथ ऊपर और हृदय द्रवित हो रहा है कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे छुड़ा ले प्रभु, मुझे छुड़ा ले, मुझे छुड़ा ले। मैंने बहुत कोशिश की, आपसे भागकर हम कहां जाएं। जैसे दाऊद कहने लगा तुझसे भागकर मैं कहां जाऊं, यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं समुद्र में अधोलोक में उतरूं तो तू वहां भी है, मैं गहन अंधेर घोर अंधकार में जाऊं तो तू वहां भी है, हर जगह है, मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं। आज अपने मन में इस भाव को रखिए कि आप उससे भागकर कहां जा सकते हैं, और उससे भागकर जाने में आपकी कोई भलाई नहीं है। आपकी भलाई इसी में कि आप उसके सामने आत्मसमर्पण करते, क्या प्रभु
हमने अपना सब कुछ प्रयास करके देख लिया, साम दाम दंड भेद लगा के देख लिया, लेकिन आज मैं अपने आप को आपके आगे सरेंडर करता हूं। मुझ पर दया कर। परम पिता परमेश्वर, हम सब आपके सामने हैं और हम सब एक ही मूल से हैं और हम सब के स्वभाव को बाइबल अच्छी तरीके से हमें आईने की तरह दिखाती है कि हम आदम में हैं और हम पाप में और पतन में हैं और हमारी आत्मा मृतक अवस्था में है, निष्क्रिय है, अंधकार है, हमारी आत्मा में अंधकार है। लेकिन आपके वचन को और प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को जब हम देखते हैं और उस पर ध्यान करते हैं तो हमें मसीह की नहीं अपनी मृत्यु दिखाई देती है कि मेरे पापों के लिए उसने हमारी मृत्यु सही। और मुझे लगता है, हम लोगों को ये लगने लगता है, आत्मा हमें कायल करने लगता है कि अब हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन में को ग्रहण कर लेना चाहिए, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन है, जो आत्मा के स्रोत से जीने वाला जीवन है, आत्मिक जीवन। और आत्मिक जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए फल उत्पन्न करने वाला जीवन, शरीर के कामों वाला नहीं है। और अब हम लोग शरीर के कामों में नहीं बल्कि आत्मिक फलों के लिए जीवन व्यतीत करें। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक रूप से फलवंत जीवन में जीना सिखाता है और आत्मिक रूप से फलवंत करता है ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा तुम जगत की ज्योति हो, लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हाँ प्रभु, आप हमें ऐसे ही जीवन देना मांगते हैं जिससे लोग हमारे भले कामों को देखें और हमारी नहीं वरन हमारे परमेश्वर की बड़ाई करें। हे पिता, आज यहाँ पर लोगों पर अनुग्रह कीजिए और जो लोग सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं और जो लोग वास्तव में समर्पण कर रहे हैं उनके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। आने वाला समय हम सबका जीवन आपकी महिमा की योग्य प्रकट होने का हो। आदर और महिमा को देते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।